मूवी के स्टार्ट में क्रूएला अपने बचपन की स्टोरी बताती है। जब वो पैदा हुई थी उसका असली नाम एस्टेला था। उसके बाल थोड़े अजीब थे। उसके आधे बाल काले थे और आधे सफेद थे। इसी वजह से लोग उससे दूर रहते थे। वो लोग उसे अजीब समझते थे। उसकी माँ एस्टेला के साथ रहती थी और अकेले ही उसे पालती थी। जब वो स्कूल जाती थी तो उसकी माँ उसे हमेशा केयरफुल होने के लिए बोलती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि एस्टेला के बाल ही दो तरह के नहीं हैं, बल्कि उसकी पर्सनालिटी भी दो तरह की है। कभी वो बुरी हो जाती है तो कभी वो बहुत अच्छी हो जाती है। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि देखो, सभी बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करो और बुरी आदतों पर कंट्रोल रखो। लेकिन एस्टेला हमेशा स्कूल में लड़ती रहती है। उसके सिर्फ दो दोस्त थे, एक उसका कुत्ता और दूसरी उसकी ही क्लासमेट जो उसके साथ पढ़ती थी। एस्टेला रोज लड़ती रहती थी, इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब एस्टेला की माँ उसे लंदन ले जाती है। एस्टेला हमेशा से फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि बड़े शहर में उसका सपना जल्दी पूरा हो सकता है। लंदन जाते समय एस्टेला की माँ अपनी पुरानी दोस्त से मिलने जाती है ताकि वो उनकी मदद कर सके। दोनों एक बहुत बड़े महल में पहुंचते हैं जिसके चारों ओर समुद्र था और वो जमीन से बहुत ऊंचा था। एस्टेला की माँ उसे कीमती लॉकेट देती है और स्ट्रिक्टली मना करती है कि कार से बाहर मत निकलना। लेकिन एस्टेला किसी की भी बात नहीं सुनती थी। वो कार से बाहर निकलती है और देखती है कि उस बड़े महल में एक फैशन शो चल रहा है। ये देखकर वो अंदर चली जाती है, लेकिन तीन कुत्ते उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। ये देखकर एस्टेला जल्दी से भागती है और बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे लगा कि वो कुत्ते उसे काटेंगे। लेकिन उन कुत्तों ने उसकी माँ पर हमला कर दिया। इसी बीच उसकी माँ किसी औरत से बात कर रही थी। इसी वजह से एस्टेला की माँ एक गड्ढे में गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई। ये देखकर एस्टेला बहुत दुखी हो गई। वो खुद को इन सबके लिए दोषी ठहरा रही थी। यहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। एस्टेला वहां से भाग जाती है। जल्दी में वो अपनी चेन जो उसकी माँ ने उसे दी थी वो वहीं पर वो गिरा देती है। वो खुद को इन सबके लिए कोसती है कि अगर उसने माँ की बात मानी होती और कार से बाहर ना निकली होती तो उसकी माँ आज जिंदा होती। ना तो कुत्ते मेरा पीछा करते और ना ही माँ पर हमला करते। ये सोचते हुए एस्टेला बस रो रही होती है। फिर वो एक कचरा उठाने वाली गाड़ी में कूद जाती है जिससे वो लंदन पहुंच जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात दो छोटे लड़कों से होती है। उन्हें देखकर लगता है कि एस्टेला की तरह उनके पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए एस्टेला उनका पीछा करती है। अब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो रहते थे। दोनों लड़कों ने उसे देखा और उन्हें पता चल जाता है कि एस्टेला के पास भी रहने की कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने उसे अपने साथ ही रख लिया। सबसे पहले एस्टेला ने अपने बाल कलर किए ताकि वो बाकी लड़कियों जैसी दिखे। अब वो हमेशा अपने बाल कलर करती है। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ती है, जहाँ ये तीनों बड़े हो चुके हैं। अब ये चोर बन चुके हैं, और वो भी सिर्फ चोर नहीं, प्रोफेशनल चोर, जिन्हें आज तक कोई नहीं पकड़ पाया है। वे बस छोटी मोटी चोरी करते थे, जैसे जेब से पैसे निकालना वगैरह वगैरह। लेकिन एस्टेला अपने लिए और दोनों के लिए खास कपड़े डिजाइन करती थी। वो इस काम में बहुत होनहार है, क्योंकि वो बचपन से ही फैशन में इंटरेस्टेड थी। एक दिन एस्टेला ने सोचा कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसी मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मैं बनूं। उसे शुरू से ही लंदन के लिबर्टी में काम करने का शौक था, क्योंकि वहाँ मशहूर फैशन डिजाइनर काम करते थे। उसकी फ्रेंड ने उसके बर्थडे पर उसे एक खास सरप्राइज दिया। उसकी दोस्त ने अपनी चालाकी से एस्टेला के लिए लिबर्टी में नौकरी लगवाई थी, लेकिन वहाँ उसे फैशन डिजाइनर की नहीं बल्कि नौकरानी की नौकरी मिली थी। वो बेचारी वहाँ बाथरूम साफ करती थी। अब वो बाथरूम साफ करने और फर्श पोंछने में थक चुकी थी। जब भी वो अपने बॉस को देखती थी बस मौका मांगती थी, लेकिन उसका बॉस कभी भी नहीं सुनता था। एक दिन एस्टेला को पूरी रात वहीं रहना पड़ा और पूरी बिल्डिंग साफ करनी पड़ी। अब उसने अपने बॉस के कमरे में एक बोतल शराब उठा ली और उसे पीने लगी। उसने इतनी पी ली कि वो पूरी तरह से नशे में धुत हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, और नशे की हालत में उसने बाहर वाली खिड़की पर कुछ लिख दिया। उसने अपनी मर्जी से उस पुतले को सजाया। फिर जब सुबह हुई वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि ये सब करते हुए रात में एस्टेला भी वहीं सो गई थी। जब उसका बॉस आया तो एस्टेला के कामों से बहुत गुस्सा हुआ। वो उससे नाराज था और उसे नौकरी से निकालने ही वाला था कि तभी लंदन की सबसे बेहतरीन फैशन डिजाइनर, जिसका नाम बैरोनेस था, वो वहां आई। वो उस पुतले को देखकर खुश हो गई। अब वो एस्टेला को नौकरी पर रख लेती है। वो कहती है कि इतने सालों में मैंने कभी इतना खूबसूरत सजाया हुआ शो वेब और पुतला नहीं देखा है। शायद एस्टेला को बचपन से ही इस काम का हुनर था। खैर, अगले दिन एस्टेला शाम 5 बजे बैरोनेस के ऑफिस पहुंची। उसे भी एस्टेला का काम बहुत पसंद आया था। कुछ ही दिनों में एस्टेला बैरोनेस की खास वर्कर बन गई। एक दिन उसने देखा कि बैरोनेस अपनी गहनों को एक खास सीक्रेट डिब्बे में रखती है। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एस्टेला भी अपनी नौकरी में बहुत खुश थी। उसके दिल में शुरू से ही फैशन डिजाइनर बनने की इच्छा थी, जो पूरी हो गई। एक दिन उसने देखा कि बैरोनेस जो लॉकेट पहन रही थी वो वही था जो उसकी माँ ने उसे उस रात दिया था।
जब उसकी माँ की डेथ हुई थी। जब एस्टेला वहां से भागी थी तो वो लॉकेट वहीं गिर गया था। अब जब एस्टेला ने बैरोनेस से वो लॉकेट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हाँ, ये मेरा है, लेकिन कुछ साल पहले इसे एक औरत ने चुरा लिया था। बैरोनेस एस्टेला की माँ को चोर कह रही थी। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ गई और अब उसने अपना लॉकेट उससे वापस पाने का मन बना लिया था। अब एस्टेला अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। वे प्लान करते हैं कि जब बैरोनेस पार्टी में बिजी होगी तब वो लोग लॉकेट चुरा लेंगे। एस्टेला का एक दोस्त सीसीटीवी कैमरे तक पहुंच जाता है और दूसरा लॉकर तक। एस्टेला खुद पार्टी में आई थी जहां सब लोग काले गोरे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन एस्टेला सबसे अलग दिख रही थी। वो अपने असली हुलिये में आई थी। उसने लाल रंग की गाउन पहनी थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसे रेडी होने का मोटिवेशन था कि सभी की नजरें उस पर रहें। उसने अपना चेहरा ढकने के लिए मास्क पहना था ताकि बैरोनेस उसे पहचान न सके। लेकिन एस्टेला हैरान रह गई जब उसने देखा कि बैरोनेस ने गले में वही लॉकेट पहना है, यानी असली लॉकेट यही है। बैरोनेस असल में एस्टेला को पहचान नहीं पाई थी क्योंकि वो क्रुएला बनकर उसके सामने आई थी, जो कि एक क्रुएल यानी कि निर्दयी बनकर आई थी, जिसकी वजह से उसकी माँ हमेशा उसे बचकर रहने के लिए कहती थी। पार्टी में बैरोनेस एस्टेला से जल रही थी क्योंकि सभी की निगाहें उसी पर थी। ये बैरोनेस की पार्टी थी और हर कोई उसे ना देखकर क्रुएला को ही देख रहा था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। पार्टी में एस्टेला की एक दोस्त ने बहुत सारे चूहे एक थाली में लेकर बैरोनेस के सामने रख दिए। इससे उसका ध्यान भटक गया और वो चिल्लाई। पार्टी में हड़कंप मच गया। इस मौके का फायदा उठाकर एस्टेला ने बैरोनेस की गर्दन से लॉकेट छीन ली और उसे अपने कुत्ते की तरफ फेंक दिया। बैरोनेस ने भी लॉकेट कुत्ते के करीब देखा तो उसने एक खास तरह की सीटी बजाई, जिससे उसी के तीनों कुत्ते वहां आ गए। जैसा कि हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था, एस्टेला के पीछे जो कुत्ते थे जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी, अब उनमें से ये एक कुत्ता एस्टेला के कुत्ते से लॉकेट छीनकर उसे चबा जाता है। तभी एस्टेला को याद आता है कि ये वही कुत्ते हैं जिन्होंने उसकी माँ पर हमला किया था और उस दिन जिसने सीटी बजाई थी वो बैरोनेस ही थी। अब उसने समझ लिया कि उसकी माँ का असली कातिल बैरोनेस ही है। वो वापस आती है और अपने दोस्तों को सब कुछ बताती है। अब एस्टेला ने ठान लिया था कि वो अपनी माँ की मौत का बदला बैरोनेस से जरूर लेगी। वो डिसाइड करती है कि वो अपने क्रूएल फॉर्म में ही रहेगी क्योंकि अच्छी बनकर उसे आज तक कुछ भी नहीं मिला है। तो वो एस्टेला से क्रूएला बन जाती है। क्रूएला बनकर वो अपने बचपन की दोस्त से मिलती है, जो कि अब एक रिपोर्टर बन चुकी है। एस्टेला ने उसे कल रात पार्टी में देखा था और उसने भी उसे पहचान लिया था। उसने अपने दोस्त से कहा कि अब वो कुछ बड़ा करने वाली है। बाद में क्रूएला अपने दोस्तों को बोलकर बैरोनेस के कुत्तों को किडनैप करवा देती है। साथ ही एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर को अपने घर भी ले आती है। एस्टेला यानी कि क्रूएला के दिमाग में एक बहुत बड़ा तूफानी प्लान चल रहा था। क्रूएला, जो अभी एक नॉर्मल सी अजनबी लड़की के रूप में छुपी हुई है, एस्टेला के नाम पे वो बैरोनेस के ऑफिस में काम करती है ताकि वो बैरोनेस पर नजर रख सके। फिर क्रूएला बैरोनेस के शो में अलग अलग ओपनिंग के साथ साथ लगातार जाने लगती है। इससे बैरोनेस के सारे फैंस का ध्यान उस पर ही आ जाता है। वो पूरे शो का सारा फोकस अपने ऊपर ले लेती है। बैरोनेस इन सब बातों से बहुत तंग आ जाती है। अब वो क्रूएला के खिलाफ कोर्ट में केस करने का मन बना लेती है। वो अपनी दोस्त के पास भी जाती है ताकि उसकी लोकेशन पता कर सके कि क्रूएला कहाँ है, लेकिन उसे क्रूएला के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। एक दिन एस्टेला अपने इवेंट पे पहनने के लिए बैरोनेस के डिमांड पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन डिजाइन करती है, जिसमें उसने साउथ अमेरिका से कीमती शेल्स मंगवाए थे। इन सेल्स का इस्तेमाल करके एस्टेला ने एक शानदार गाउन बनाया। अब इस डर के चलते कि क्रूएला उसके डिजाइन चुरा न ले, बैरोनेस ने सारे गाउन एक बड़े तिजोरी में बंद कर दिए। एस्टेला अपने घर आ गई थी और वही बैरोनेस का कुत्ता था जिसे उसने किडनैप करवा लिया था। वो अपनी दोस्त से कहती है कि इन कुत्तों की चमड़ी से मैं एक जबरदस्त सा कोट बना सकती हूँ। अब शो का दिन आ जाता है। जब बैरोनेस उस तिजोरी को खुलवाती है जिसमें सभी डिजाइनर कपड़ों को रखा हुआ था, वहां से बहुत सारी मक्खियां निकलती हैं जो हर तरफ उड़ने लगती हैं और वहां अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ पता चलता है कि जिन सेल्स का इस्तेमाल एस्टेला ने गाउन बनाने के लिए किया था वो एक्चुअली में मक्खियों के अंडे थे। अब ये मक्खियां उड़ने लगी तो सभी लोग बैरोनेस के शो से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ एस्टेला अपनी क्रूएला रूप में शो में एंट्री लेती है। यहाँ बैरोनेस को पता चल जाता है कि एस्टेला ही क्रूएला है और अब उसे ये भी पता चल जाता है कि उसने मेरे कुत्तों को मार डाला है और उनकी खाल से कोट बनाया है। अब जब एस्टेला अपना शो खत्म करके घर लौटती है तो वो देखती है कि उसके दोस्त बैरोनेस के आदमियों की हिरासत में हैं और जंजीरों में बंधे हुए हैं। साथ ही एस्टेला को भी उसके लोग बांध देते हैं। वो लोग घर में आग लगा देते हैं और वो अपने कुत्तों के साथ निकल जाती है, जिससे पता चलता है कि एस्टेला ने बैरोनेस के कुत्तों को नहीं मारा था। अब ऐसा लगता है कि एस्टेला मर चुकी है, लेकिन अगली सुबह जब एस्टेला जागती है वो खुद को बैरोनेस के घर में पाती है।
वहां बैरोनेस का एक खास वर्कर उसके लिए चाय लेकर आता है। उसने उसे सच बताया और उसका लॉकेट भी उसे वापस दे दिया। वो कहता है कि बैरोनेस ये तुम्हारी असली माँ है। वो असल में एक पागल और खुशमिजाज महिला है। जब तुम पैदा हुई थी तो बैरोनेस ने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और तुम्हें एक नौकरानी को दे दिया। तुम्हारे पापा ने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी। ये सब सुनकर एस्टेला बहुत दुखी हो गई थी। अब उसकी सबसे पहली इच्छा थी कि वो अपने असली परिवार को जेल से बाहर निकाले, यानी कि उसके दोस्त, वो लोग जिनके साथ एस्टेला बचपन से रह रही थी, जिन्हें बैरोनेस ने एस्टेला के झूठे मर्डर के केस में अरेस्ट करवाया था। एस्टेला अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाती है। जब बैरोनेस पार्टी करने वाली होती है तब एस्टेला अपने सभी मेहमानों को हाथ से सिले हुए कपड़े भेजती है। वो सब एक जैसे होते हैं। दूसरी ओर बैरोनेस को पता चल जाता है कि एस्टेला अभी भी जिंदा है। वो भी इसके लिए तैयार थी। बैरोनेस की पार्टी उसी महल में थी जहां एस्टेला की माँ यानी कि बैरोनेस ने अपनी नौकरानी की हत्या की थी, यानी कि एस्टेला की सौतेली माँ। उस वक्त वो बैरोनेस से पैसे लेने आई थी ताकि वो अपनी बेटी का अच्छा ख्याल रख सके, लेकिन बैरोनेस ने उसे मरवा दिया था। अब इसी पार्टी में सबने वही कपड़े पहने थे जो एस्टेला ने सभी के घर भेजे थे, क्योंकि सबको लगा था कि ये कपड़े बैरोनेस ने ही भेजा है। यहाँ हर कोई एस्टेला की तरफ विग लगाया हुआ था, इसलिए अब बैरोनेस के लिए एस्टेला को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तभी बैरोनेस के कुत्ते बाहर भागने लगे क्योंकि एस्टेला बाहर खड़ी थी। उसके पास वही सीटी थी जो पहले बैरोनेस के पास हुआ करती थी। उस आवाज को सुनकर ही कुत्ते बाहर आए थे। यहाँ एस्टेला अपनी पूरी कहानी बैरोनेस को बताती है। पहले बैरोनेस उदास हो जाती है और एस्टेला को गले लगा लेती है, लेकिन अचानक वो एस्टेला को नीचे फेंक देती है। ये करते वक्त सारे मेहमान उसे देख लेते हैं, जिन्हें एस्टेला यानी क्रुएला का दोस्त बाहर लेकर आ गया था। बेटी को मारने के आरोप में बैरोनेस पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है, लेकिन एस्टेला की जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस सूट को वो पहनी हुई थी उसमें एक पैराशूट था। ये गिरने से पहले खुल गया था और उसकी जिंदगी बच गई। तो अब एस्टेला को अपनी पूरी जिंदगी क्रुएला के रूप में बितानी पड़ी। उसकी माँ को भी इंसाफ मिला, जिसके बाद वो बहुत खुश हुई। वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।